अनएम्प्लॉयबिलिटी में देश और इस देश में सबसे ज्यादा युवा और युवाओं में ही नौकरी नहीं रहेगी तो दोस्तों फिर किसको नौकरी चाहिए। अगर देश का युवा जो सशक्त नहीं होगा तो एक देश दोस्तों कैसे सशक्त होगा। हर युवा वो परेशान है, चाहे वो लेडीज हो चाहे वो जेंट्स हो, अनएम्प्लॉयबिलिटी से तो परेशान हर कोई है। जितनी तेजी से वो अपने लाइफ को दोस्तों सेटल करना चाहता है उससे कहीं ज्यादा तेजी से अनएम्प्लॉयबिलिटी बढ़ती चली जा रही है। दोस्तों इस समय इंडिया का अनएम्प्लॉयबिलिटी रेट है 7%। दोस्तों बेरोजगारी की वजह से एक बंदा जो पढ़ा लिखा हुआ है, जो अच्छा एजुकेशन है, जिसके पास में हर प्रकार की क्वालिफिकेशंस है, फिर भी वो दर दर की ठोकरें खा रहा है। अगर आप एक छोटा सा पत्थर लेकर किसी भी भीड़ भीड़ वाली जगह में मार देते हो और जिसके ऊपर पड़े उससे जाकर पूछ लो, चाहे वो लेडीज हो चाहे वो जेंट्स हो, दोनों बता देगा दोस्तों कि वो ग्रेजुएशन है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन है या फिर मास्टर डिग्री लिए हुए, लेकिन नौकरी नहीं है, इधर उधर टहल घूम रहा है। क्यों? क्योंकि वो नौकरी की तलाश कर रहा है। तो जब बात आती है लाइफ या करियर को सेटल करने की तो लोगों के माइंड में नए नए आइडियाज आने लगते हैं। कैसे आइडियाज कि लाइफ को सेटल कैसे किया जाए। एक और आइडिया आया था काफी समय पहले, टेलीकॉम सेक्टर का एक सिम आया था, एक आइडिया जो बदल दे आपकी दुनिया। वो तो दोस्तों दुनिया बदलने से रह गया, खुद की दुनिया बदलते हुए निकल गया। दोस्तों आज इस वीडियो में जो आपको बिजनेस आइडिया बताने जा रहा हूं, ऐसे बिजनेस आइडिया जो मैंने काफी रिसर्च के बाद में आपके साथ में शेयर करना सही समझा हुआ है, और ऐसे बिजनेस आइडिया जो आज की लोगों की नीड है, उनकी स्किल और इंटेलिजेंस और उनके नॉलेज से मैच करता है। ऐसे बिजनेस आइडिया जो डेफिनेटली अगर आपने इस पर एवेल्युएट किया, तो अगर अपनी लाइफ में दोस्तों इंप्लीमेंट किया तो डेफिनेटली ये आपको सक्सेस की राह पर जरूर लेकर जाने वाला है। दोस्तों अगर ये ख्याल आपके दिमाग में आ रहा है कि क्या ये वीडियो मेरे लिए है, अगर आप एक स्टूडेंट हो, अगर आप एक हाउसवाइफ हो, या फिर आप एक वुमेन हो, या फिर आप एक प्रोफेशनल हो, कोई जॉब कर रहे हो, या फिर आप कुछ नहीं कर रहे हो, यानी कि किसी भी प्रकार का कोई जॉब नहीं कर रहे हो, आप अनएम्प्लॉयबिलिटी हो, तो हर प्रकार के लोगों के लिए दोस्तों ये वीडियो लाया हूं। क्योंकि इस वीडियो में वो सारे बिजनेस आइडिया मैंने कवर किए हुए हैं जो या तो मैन्युफैक्चरिंग से स्टार्ट हो सकते हैं, या फिर दुकान खोलकर स्टार्ट किया जा सकता है, या फिर आप मोबाइल या लैपटॉप के जरिए भी स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों बहुत सारे ऐसे बिजनेस आइडियाज भी लेकर आया हूं जिसमें आपका इन्वेस्टमेंट लगभग जीरो है, लेकिन इससे निकलने वाला प्रॉफिट आपको बनाने वाला हीरो है। दोस्तों अगर आपके पास में ऑलरेडी पहले से ही किसी भी प्रकार का कोई बिजनेस आइडिया जिसको आप एवेल्युएट करना चाहते हो, जिसको आप इंप्लीमेंट करना चाहते हो, जिसको आप समझना चाहते हो कि इस बिजनेस को आखिर में करूं तो करूं कैसे, तो दोस्तों उसके लिए आपको हाउ टू एवेल्युएट एंड बिजनेस आइडिया का ये वीडियो जाकर देखना चाहिए, जिसमें मैंने बताया हुआ है कि किसी भी इन्वेस्टमेंट को करने से पहले कुछ चेकलिस्ट है जिसको समझ लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर वो चेकलिस्ट आपने चेक कर ली और सारी चीजें आपकी टैली हो जाती हैं तो दोस्तों आपको उस बिजनेस आइडिया को एवेल्युएट करना चाहिए। अदरवाइज आपको समझ में आ जाएगा कि ये बिजनेस आपका हिट करेगा या फिर फ्लॉप करेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्ट होने की बजाय वेस्ट हो जाए। खुश हो जाइए दोस्तों, क्योंकि लाया हूं आपके लाइफ में एक नई सौगात। आज देने वाला हूं 25 बिजनेस आइडिया अंडर 3 लाख। किसी भी बिजनेस आइडिया को बताने से पहले एक बार आपको अवेयर कर दूं, बता दूं कि जो बिजनेस आइडिया आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूं उसमें से कोई भी बिजनेस आइडिया अगर आपको पसंद आता है और उस बिजनेस आइडिया को आप कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि मुझे इस बिजनेस आइडिया का फुल डिटेल्ड बिजनेस चाहिए, तो यकीन मानिए दोस्तों बिजनेस शुरू करने से लेकर बिजनेस को हाई प्रॉफिट तक बनाने तक वो सारे के सारे स्टेप मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। जी हाँ, मैं बिजनेस का पूरा ब्लूप्रिंट आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। लेकिन कब? जिस बिजनेस आइडिया के बारे में सबसे ज्यादा कमेंट और उस कमेंट पे सबसे ज्यादा लाइक आने वाले हैं। तो दोस्तों शुरू से ना शुरू करके चलते हैं, लास्ट से शुरू करते हैं। तो बात करते हैं 25वें बिजनेस आइडिया की, और वो 25वां बिजनेस आइडिया दोस्तों कंसल्टिंग का बिजनेस। यानी कि अगर आपके पास में किसी एक फील्ड में बहुत बेहतरीन नॉलेज है, जैसे कि या तो हेल्थ हो जाए या फिर बिजनेस हो जाए या फिर किसी भी प्रॉपर्टी या फिर और भी ऐसी सारी चीजें होती जिसमें कंसल्टिंग की जा सकती है, तो अगर ऐसे किसी फील्ड के बारे में आपको दोस्तों बहुत अच्छी तरीके से नॉलेज है तो दोस्तों आप बहुत छोटी सी इन्वेस्टमेंट के साथ में अपनी स्किल और अपनी इंटेलिजेंस का यूज करके आप कंसल्टिंग का बिजनेस शुरू करके, चाहे वो घर हो, चाहे आपका ऑफिस दफ्तर हो, या फिर आप किसी सिटी में रहते हो वहां से भी आप शुरू कर सकते हैं। इसको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से किया जा सकता है। इसमें दोस्तों जो आपको प्रॉफिट होता है वो डिपेंड करता है आपने कितनी लीड के साथ में काम किया। मान लीजिए अगर आपने 100 लीड पे काम किया, उसमें से 5-7% का आपका कन्वर्जन रेट निकल के आ जाता है, तो इसमें आपको लगभग 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए महीने
कमाने का मौका मिल जाता है। अगला बिजनेस आइडिया है दोस्तों डीजे बिजनेस, यानी कि डीजे का आप बिजनेस कर सकते हैं। देखो दोस्तों, आज किसी अगर आप पार्टी में चले जाओ, किसी भी मैरिज फंक्शन में चले जाओ, किसी भी फेस्टिवल में चले जाओ, हर वो जगह किसी भी कारपोरेट इवेंट पे चले जाओ, चाहे जहां चले जाओ दोस्तों, जहां पर खुशियां मनाना हो या फिर जहां पर ऐसी कोई भी सेलिब्रेशंस हो रही, कोई भी पार्टीज हो रही, बर्थडे पार्टीज हो रही, हर वो जगह दोस्तों बिना शोर शराबे के, बिना एक महफिल बनाए, बिना गाना बजाए कोई नहीं कर सकता, कोई सेलिब्रेट ही नहीं कर सकता। तो दोस्तों ये वो बिजनेस है जो मे बी सीजनल कभी कभी हो सकता है, कभी कभी इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, लेकिन चलने वाला तो बिजनेस ये 12 महीनों का है। दोस्तों म्यूजिक सुनना किसको पसंद नहीं होता। आजकल जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का जमाना बढ़ रहा है, वैसे वैसे लोगों को आजकल ऑनलाइन सॉन्ग्स मिल ही जाते हैं, लेकिन अब उसको एक बड़े लेवल में सुनना, उसकी एक बीट्स को महसूस करना, उस पर डांस करना, हर किसी का अपना एक मूवमेंट होता है। दोस्तों इसकी डिमांड कभी कम नहीं होती, इसकी डिमांड हर एक पार्टी में, हर एक फंक्शंस में, हर एक सेलिब्रेशंस में रहती है। इसकी मार्केटिंग भी बहुत आसान है, आपके दोस्तों द्वारा, आपके रिलेटिव्स द्वारा, आपकी सोशल मीडिया द्वारा मार्केटिंग बहुत आसानी से हो जाती है। और ये जब बिजनेस आप शुरू करते हैं तो दोस्तों इस बिजनेस को अगर आपने पहले साल तक किसी भी तरीके से रन किया, 2-3 महीने, 3 महीने, 4 महीने ऐसे करके आपने 1 साल तक रन किया, तो दोस्तों 5 लाख से लेकर 15 लाख तक आप एनुअली इनकम कर सकते हो। आगे चलकर ये और ज्यादा बढ़ेगा, ये डिपेंड करेगा कि आप फिर किस प्रकार के इवेंट और प्रोजेक्ट को करने जा रहे हो। फिर उसके एक एक इवेंट का आप 5,000 से 10,000, 20,000, 25,000 चार्ज कर सकते हो। इस प्रकार से आप उन सारे सेलिब्रेशंस को, उन सारे इवेंट को आप दोस्तों ऑर्गेनाइज करो। ये बिजनेस आइडिया भी दोस्तों इंटरटेनमेंट से जुड़ा हुआ। आजकल हर एक दिन, हर एक नए टाइम पर नई नई फिल्में रिलीज होती है, चाहे वो हॉलीवुड हो, बॉलीवुड हो, साउथ इंडियन हो या फिर भोजपुरी हो, हर एक सिनेमा अपने अपने मूवीज को रिलीज करता है। इसको लोग देखने के लिए दोस्तों कहाँ जाते हैं? थिएटर्स में। लेकिन दोस्तों आज जिस बिजनेस आइडिया के मैं बारे में बात कर रहा हूँ, एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिसका नाम है ओपन एयर सिनेमाज। एक ऐसा सिनेमा जिसको लोग आउट में देखें, यानी कि उसके ऊपर कोई छत ना हो। और ये बेसिकली किया कब जाता है? ये दोस्तों नाइट में किया जाता है। और ये कहाँ किया जाता है? ये दोस्तों ये सारे सिनेमाज होते हैं अक्सर बीच के किनारे, अक्सर ऐसी धर्म स्थल के किनारे जहां पर लोगों की अक्सर भीड़ होती है, ऐसे जगहों पर जहां पर दोस्तों टूरिज्म बहुत ज्यादा होता है वहां पर। लेकिन डे का शो उतना अच्छा नहीं होता, यानी कि डे में बहुत सारी ऐसी चीजें होती जो नहीं देख पाते, धूप या गर्मी या फिर बारिश की वजह से। लेकिन नाइट का वो नजारा जरूर देखना चाहते हैं। तो दोस्तों नाइट के नजारे में ये भी सम्मिलित है, आप एक ओपन एयर सिनेमाज का एक्सपीरियंस लोगों के साथ में दे सकते हैं। इसको दोस्तों 2 प्रकार से कर सकते हैं, एक ड्राइव इन सिनेमा, एक ओपन एयर इन सिनेमा। ड्राइव इन सिनेमा यानी कि लोग अपने ही गाड़ी में बैठे रहे, उनके ब्लूटूथ से कनेक्टेड हो जाए और वो अपने बैलून को ऊपर नीचे कर सके और एसी का मजा लेते हुए देखे अपने ही गाड़ी में बैठकर। और दूसरा वो कि आप उनको खुली जगह पर उठने बैठने की जगह दे दीजिए और वहां से वो उस फिल्म को एंजॉय करें। इस एक्सपीरियंस के लिए दोस्तों नई फिल्में, पुरानी फिल्में, इंटरटेनिंग, एक्शन, रोमांटिक, हर प्रकार की फिल्में चलाने से लोगों के बीच में काफी एंगेजमेंट आता है। इस बिजनेस को आप दोस्तों 2 प्रकार से चला सकते हो, एक आप वीकली शो कर सकते हो, एक आप वीकेंड में शो कर सकते हो। तो दोनों प्रकार से अगर आप इसमें काम करते हो तो महीने का लगभग दोस्तों 1.5 लाख रुपए महीने आप इसमें भी कमाई कर सकते हो। और ये एक ऐसा बिजनेस है जो अभी इंडिया में बहुत बड़े क्रेज के रूप में आ रहा है, यानी कि बहुत ही लोकप्रिय हो रहा है। ये नया नया बिजनेस आइडिया है, ये विदेशों में सबसे ज्यादा चलता है, लेकिन इंडिया में अभी सिर्फ कुछ ही जगहों पर हो रहा। पर जहां भी हो रहा दोस्तों यकीन मानिए एक नेक्स्ट लेवल का एक्सपीरियंस क्रिएट करके लोग लेकर जा रहे हैं। 22वां बिजनेस आइडिया उनके लिए जो खुद का बॉस बनना चाहते हैं। और कौन नहीं चाहता भाई खुद का बॉस बनना? ऐसे लोग जो ड्यूटी कर रहे हैं, डेली का ड्यूटी, डेली का टारगेट, मॉर्निंग टू इवनिंग फ्रस्ट्रेशन, जिंदगी ऐसे ही कट रही है। नई बिजनेस को दोस्तों शुरू करने के लिए इन्वेस्टमेंट लगभग 0 चाहिए होता है, लेकिन इसमें आपका स्किल और दूसरा इंटेलिजेंस, ये 2 चीजें इसमें आपकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। तो अमित अग्रवाल जिन्होंने IIT रुड़की से कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग किया, उसके बाद में 2004 में दोस्तों उन्होंने अपनी जॉब को ही छोड़ दी और जॉब को छोड़ने के बाद उन्होंने खुद की एक पर्सनल ब्लॉगिंग शुरू की। अमित अग्रवाल को दोस्तों फाउंडर ऑफ इंडियन ब्लॉगर रेवोल्यूशन भी कहा जाता है, जो दोस्तों 44 लाख रुपए हर महीने कमाते हैं। दोस्तों सोचिए ये एक ऐसा बिजनेस है जिसको करने के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं लगता, लेकिन इसमें जो आपका स्किल और जो आपका इंटेलिजेंस लगता है,
सिर्फ उसी के दम पे थोड़ा सा टाइम देने के बाद में आप बहुत बड़ी अमाउंट में इनकम कर सकते हो। दोस्तों आज के समय में सबसे ज्यादा पॉपुलर है ये बिजनेस और उस बिजनेस का नाम है फ्रीलांसर राइटिंग। तो अगर आप भी फ्रीलांसर राइटिंग करते हैं, आपके पास में कोई आर्टिकल है लिखने के लिए, किसी भी प्रकार का मेडिकल कंटेंट आप राइटिंग कर सकते हैं, किसी अन्य प्रकार के कंटेंट को आप राइट कर सकते हैं, टेक्निकल राइटिंग होता है, फिक्शन राइटिंग होता है, न्यूज, रिज्यूम, बिजनेस घोस्ट राइटिंग, उसके ब्लॉगिंग, उसके बाद में एडवर्टाइजिंग जो है, कॉपीराइट्स, इन सभी के बारे में दोस्तों अगर आप लिख सकते हैं तो आप ब्लॉगिंग करके यानी कि फ्रीलांसर राइटिंग करके आप बहुत अच्छा दोस्तों इनकम कर सकते हैं। पहले के समय में दोस्तों जैसे सब लोग अपनी अपनी एक डायरी मेंटेन किया करते थे, आज वही डायरी दोस्तों डिजिटल हो गया और उसी को लोग आज कंटेंट राइटिंग या फिर फ्रीलांसर राइटिंग भी कहते हैं। अब दोस्तों अगर आप फ्रीलांसर राइटिंग करते हैं या फिर कह दो कि आप ब्लॉगिंग करते हैं, तो अगर आप फ्रीलांसर राइटिंग करते हैं दूसरों के लिए, जो ब्लॉगर हैं उनके लिए अगर आप कंटेंट लिखते हैं तो आपको काम जो है डेली मिलता है, रेगुलर मिलता है, फास्ट मिलता है और इसमें आपको जो इनकम होता है, जो आपका पे आउट होता है वो थोड़ा कम होता है। लेकिन अगर यही ब्लॉगिंग आप खुद स्टार्ट कर दें, खुद के लिए स्टार्ट कर दें, तो दोस्तों इनकम आपका बहुत हाई हो जाता है। लेकिन इस इनकम तक दोस्तों पहुंचने के लिए आपको आपका एफर्ट और दूसरा आपको टाइम देना पड़ेगा। कई बार इसमें थोड़ा सा एवरेज टाइम से लॉन्ग टाइम भी लग जाता है। तो अगर आप फ्रीलांसर की राइटिंग करते हैं दूसरों के लिए, तो इसमें डिपेंड करेगा दोस्तों आपके पास में क्लाइंट कितने हैं और उस क्लाइंट का प्रोजेक्ट बेस कैसा, तो उसके हिसाब से आप उसको चार्ज कर सकते हैं। ध्यान रहे दोस्तों, जिस किसी भी बिजनेस के बारे में आपको डिटेल से नॉलेज लेना है, कमेंट बॉक्स में जाकर लिख दीजिए ताकि उस बिजनेस का आपको ब्लूप्रिंट दोस्तों जल्दी से जल्दी मिल सके। अब अगले बिजनेस की बात करते हैं दोस्तों। अगला बिजनेस है सोलर बिजनेस, यानी आज के समय में रिन्यूएबल एनर्जी के रूप में सबसे ज्यादा डिमांडेबल बिजनेस है। हर किसी को दोस्तों, हर किसी को इसकी जरूरत है। और क्यों जरूरत है? क्योंकि देहात के साइड में लाइट बहुत कटती है, शहर के साइड में अगर कंस्ट्रक्शन का कहीं काम हो रहा, लाइन खराब हो गई तो भी वहां दिक्कत है, या फिर बिल बहुत ज्यादा आता है, इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। दोस्तों जो रिन्यूएबल एनर्जी का मार्केट साइज है वो अभी दोस्तों 2024 में लगभग $1150 बिलियन का है, कि 2030 में $2200 बिलियन से ऊपर जाने वाला है। दोस्तों एक और डेटा आपको बता दूं कि अभी हमारे इंडिया में सोलर कैपेसिटी है 2024 में दोस्तों वो सिर्फ 82 गीगावाट का। यही 82 गीगावाट दोस्तों 2030 में बढ़कर 500 गीगावाट होने वाला है। और दोस्तों 2050 तक यही रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि सोलर की कैपेसिटी 800 गीगावाट पर पहुंच जाएगा। दोस्तों सोलर बिजनेस का नाम लेते ही लोगों के दिमाग में ये बात आ जाती है कि सोलर बिजनेस यानी कि सोलर की मैन्युफैक्चरिंग करना में भी हो सकता है। नहीं, तो चलिए आज समझते हैं सोलर बिजनेस में कितने सारे टाइप्स हैं। सबसे पहली चीज सोलर इंस्टॉलेशन का बिजनेस हो गया, सोलर सेल्स का बिजनेस हो गया, सोलर एनर्जी कंसल्टेंट भी बनके इसको किया जा सकता है। उसके बाद में सोलर की मैन्युफैक्चरिंग करना, सोलर टैक्स क्रेडिट प्रोवाइड कराना, उसके बाद में सोलर मेंटेनेंस जो पार्ट्स होते हैं दोस्तों उसकी प्रोसेसिंग करना। दोस्तों इस वीडियो में बस 3 ही टॉपिक पे बात करूंगा। दोस्तों पहला, आप सोलर बिजनेस एसोसिएट बनकर इसमें काम कर सकते हैं। दूसरा है सोलर बिजनेस इंटीग्रेटर बनके आप काम कर सकते हैं। और तीसरा है दोस्तों इसमें या तो डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर बनकर भी काम कर सकते हैं। इस बिजनेस में आप ज्यादा नहीं 1.5 से 2 लाख का अगर आपने लागत लगा दिया तो दोस्तों महीने के आप 60 से 70 हजार रुपए बड़े आराम से कमा सकते हो। दोस्तों ये जितने भी इनकम स्लैब्स मैं बता रहा हूँ, जो प्रॉफिट बता रहा हूँ, ये सब 3, 4, 5 महीने 6 महीने के अंदर के ही हैं। ऐसा नहीं है कि बिजनेस आज शुरू करेंगे मैं 10 साल बाद आप कितना कमाएंगे वो मैं बता रहा हूँ। नहीं, मैं वो बता रहा हूँ जो सिर्फ मुश्किल से मुश्किल आप 3 से 5 महीने के अंदर से ही आप कमाना स्टार्ट कर देते हैं। अगला बिजनेस दोस्तों, हर एक पर्सन की नीड, हर एक घर की जरूरत, हर एक शहर की जरूरत है इसको, इनफैक्ट पूरी दुनिया को जरूरत है इसको। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, जैसे दिन में लोगों को उजाला पसंद है, वैसे ही दोस्तों रात में भी लोगों को उजाला पसंद है। वैसे तो दिन में सूर्य की रोशनी भरी हर जगह पहुंच जाती हो, लेकिन कारपोरेट सेक्टर या फिर बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर इंटीरियर डिजाइनिंग वहां पर तो लाइट नहीं पहुंच रही ना, वहां पर तो बल्ब ही यूज होगा। दिन में भी बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां पर लाइट का यूज किया जाता है। बाकी रात में भी बहुत सारी जगहों पर लाइट का यूज किया जाता है, यानी एलईडी बल्ब का यूज किया। दोस्तों रीजन इसका ये है स्टार्ट करने का एलईडी बल्ब मैन्युफैक्चरिंग का, क्योंकि उजाला स्कीम अंडर गवर्नमेंट, और दूसरी चीज है जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी वाली कंपनी है जो इलेक्ट्रिसिटी आपको प्रोवाइड कराती है, वो सबको सब्सिडाइज रेट में एलईडी बल्ब भी प्रोवाइड कराती है। तो उनकी दोस्तों डिमांड बहुत ज्यादा रहती है। उजाला स्कीम दोस्तों गवर्नमेंट का है, जिसमें आप वो 85 लाख किलोवाट की एनर्जी को सेव करने के साथ साथ में
15,000 टन CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है उसको रिड्यूस करना, साथ में 77 करोड़ ट्रेडिशनल जो हमारे यहाँ बल्ब यूज होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन ज्यादा करते हैं, उनको एलईडी से रिप्लेस करना। एलईडी का ग्लोबल मार्केट साइज है वो दोस्तों 2022 में $70 बिलियन से लगभग ज्यादा रहा, लेकिन यही 2030 में जाकर $165 बिलियन से भी ज्यादा मार्केट का साइज ये कैप्चर करने वाला है। एलईडी बिजनेस अगर आप स्टार्ट करने जा रहे हैं तो एलईडी बिजनेस के लिए आपको एलईडी चिप, रेक्टिफायर मशीन, हीट सिंक डिवाइस, मेटेलिक कैप होल्डर, रिफ्लेक्टर, प्लास्टिक ग्लासेस और उसके बाद में सोल्डरिंग फ्लक्स और वायर, इन सारी चीजों की, बहुत सारी ऐसी चीजों की आपको दोस्तों जरूरत पड़ने वाली है। बात कर लेते हैं प्रॉफिट के बारे में। अगर आप एलईडी मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस करते हैं वो भी अपने लोकल एरिया में और 5 किलोमीटर के दायरे में आप अपनी एलईडी सप्लाई कराते हैं, तो दोस्तों एज पर प्रोजेक्ट जिस हिसाब से आप एलईडी सप्लाई कर ले जाओ उसके बिहाफ पे लगभग तीसरे चौथे महीने से आप 30,000 से लेकर 90,000 रुपए महीने कमाना आप स्टार्ट कर देते हो। बाकी आगे आपका मार्केट साइज जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, आपकी लागत बढ़ने के साथ साथ में आपका रेवेन्यू भी बढ़ता जाएगा। दोस्तों जितना सुंदर लोग दिखना चाहते हैं उतना ही सुंदर लोग दिखाना भी चाहते हैं। मैं कपड़े की दोस्तों बात नहीं कर रहा हूँ, कपड़े तो डेली चेंज होते हैं और कपड़े तो कभी भी चेंज किए जा सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ उस जगह की जहां पर आप रहते हो, यानी कि आपका घर, आपका रूम, आपका कमरा, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों इंटीरियर डिजाइनिंग की, जिसमें इन्वेस्टमेंट बहुत कम लगता है, लेकिन इसमें अगर आपके पास में स्किल और विल दोनों चीजें हैं, काम करने की इच्छा शक्ति और साथ में आपके पास में स्किल है कि हाँ आप उस काम को कर ले जाओगे, तो आजकल हर कोई दोस्तों इंटीरियर डिजाइनिंग इसलिए करवाता है ताकि वो एक सुंदरता में रह सके, उसका एक माइंड सेट अच्छा बिल्ड हो सके और उसके घर पे अगर मेहमान आ रहे हैं तो उसकी थोड़ी सी तारीफ भी कर सके। इंटीरियर डिजाइनिंग की जो स्किल है दोस्तों, इसको कभी दोस्तों रोबोट से रिप्लेस नहीं किया जा सकता। ये दोस्तों एक स्किल बेस्ड वर्क है। तो लोग कमरे को सुंदर से सुंदर बनाने के लिए, सुंदरता से सजाने के लिए क्या नहीं करते हैं। तो अगर आप एक इंटीरियर डिजाइनिंग बन जाते हो तो दोस्तों आपसे लोग काम करवाते हैं, लेकिन कुछ इसमें दिक्कतें आती है, कुछ बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो इसमें कुछ पिटफॉल्स होते हैं जिसके बारे में ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक कस्टमर के माइंड को समझना, यानी कि एक कस्टमर के दिमाग में दोस्तों ये चल रहा होता है कि अगर वो एक कमरे को मेंटेनेंस करा रहा है तो जितने में उसका कलर, लाइटिंग सब कुछ बजट जा रहा है, उससे दोस्तों 2-4-10% का एक्स्ट्रा उसको चार्ज देना पड़ता है, तो ही वो इंटीरियर डिजाइनिंग करवाता है। आपको बहुत ज्यादा बजट नहीं रखना है, ऐसा नहीं है कि जितना वो एफोर्ड नहीं कर सकता उससे ज्यादा आप अपना बजट बता दो। उसके बाद मिसिंग जो आपकी डेडलाइन है उसको दोस्तों सुधारना जरूरी है, क्योंकि जितना समय आपने मांगा हुआ उतने समय में उसको करा के दे देना है, नहीं तो फिर वो आपको हटा के दूसरे डिजाइनर को वो बुला लेता है। उसके बाद में दोस्तों रीजनेबल प्राइस रखिए, अनरीजनेबल प्राइस ना हो कि आपका ऐसा हो आपका चार्जेस ज्यादा हो, उतना एफोर्ड ना कर सके, या फिर आप ट्रेंड नहीं फॉलो करें। भाई कस्टमर के चॉइस से आपको काम करना, पैसे कौन दे रहा है? कस्टमर। घर किसका? कस्टमर। तो जो वो कहेगा काम आपको करना है उसके बदले आपको पैसा देगा, तो काम सब कुछ किसके हिसाब से होगा? कस्टमर के हिसाब से करना है। इंटीरियर डिजाइनिंग करने के लिए कभी आप अकेले तो काम कर नहीं सकते, इसके लिए 1-2 लोगों को साथ में रखना जरूरी है और कुछ इक्विपमेंट की जो जरूरत है वो आपके पास में होना चाहिए। अगर आप दोस्तों किसी के यहाँ भी काम कर देते हो, अच्छा काम आप कर देते हो, तो आपको दोस्तों लगभग जो प्रॉफिट इसमें निकल के आता है ना, वो एक एवरेज साइज से आपको 30,000 से लेकर 90,000 से ऊपर, ये मैं शुरू के बता रहा हूँ, 3 से 4-6 महीने के अंदर, यानी कि 30,000 से लेकर 90,000 रुपए महीने आप कमा सकते हो। इसके आगे जैसे जैसे आपका काम बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आपकी क्वालिटी इंप्रूव होती जाएगी, जितना अच्छा आप मार्केट में जाने जाओगे उस हिसाब से आप फिर आगे चार्ज कर सकते हो। फिर से याद दिला देता हूं दोस्तों, आज बता रहा हूं 25 बिजनेस आइडिया अंडर 3 लाख। जो बिजनेस आइडिया आपको पसंद आता है और उस बिजनेस आइडिया के बारे में आपको फुल ब्लूप्रिंट चाहिए, यानी कि उस बिजनेस का पूरा सार चाहिए, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में उस बिजनेस आइडिया को जरूर मेंशन कीजिए। साथ में आप लिखिए कि आपको इस बिजनेस आइडिया का पूरा डिटेल वीडियो चाहिए। दोस्तों तो अगला बिजनेस आइडिया एक ऐसा बिजनेस आइडिया जिसमें दोस्तों कस्टमर की कभी कमी नहीं होती, कस्टमर की इसमें हमेशा बाढ़ सी आई रहती है। ये दोस्तों स्पेशली ऐसे लोग जो नए जनरेशन हैं, जो नए युवा पीढ़ी है, यही तो आपकी स्पेशली कस्टमर्स होते हैं। बात कर रहा हूं दोस्तों गेमिंग जोन के बारे में। गेमिंग जोन दोस्तों पहले टीवीओ पे आया करता था। एक आया था दोस्तों मारियो गेम और दूसरा आया था कॉन्ट्रा गेम। इन दोनों ने दोस्तों इतनी अवेयरनेस फैलाई, लोगों को इतना अट्रैक्ट किया कि लोग टीवीओ में भी गेम देखने लगे।
उसके बाद जैसे जैसे दोस्तों टेक्नोलॉजी का समय बढ़ा और ज्यादा समय आया, फिर दोस्तों लोगों को हैंड होल्ड कंसोल मिलने लगे जो हाथ में गेम खेलते हैं, टेट्रिस गेम। तो दोस्तों कंप्यूटर जब आया तो कंप्यूटर में अब लोगों को ग्राफिक्स गेम मिलने लगे, बहुत सारे गेम दोस्तों मिलने लगे जिसको अब वो ऑपरेट कर सकते थे, खेल सकते थे। तो पैकमैन गेम, शूटिंग गेम, नीड फॉर स्पीड, रोड क्रैश, ये सब दोस्तों ऐसे गेम थे जो बिल्कुल इतना क्रेजी लोगों को कर दिया गेम खेलने के लिए कि दोस्तों लोग अब अभी भी आज भी बच्चे हो या बूढ़े जिसको गेम का चस्का लग जाता है दोस्तों वो गेम खेलता ही खेलता है। कि जब से मोबाइल आया तब से दोस्तों कैंडी क्रश गेम हो गया, पबजी गेम हो गया, लूडो गेम हो गया जो ऑनलाइन भी चलते हैं दोस्तों, इन लोगों ने ना लोगों को बिल्कुल पागल कर रखा है। गेमिंग जोन बिजनेस आप दोस्तों कर सकते हैं। गेमिंग जोन बिजनेस जिसको इस फील्ड से इंटरेस्ट है तो प्ले स्टेशन हो गया, एक्सबॉक्स हो गया, निंटेंगो वी हो गया, इन सभी चीजों के साथ में दोस्तों अपना गेम का बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। तो वर्ल्ड वाइड गेमिंग इंडस्ट्री जो है ये आज के टाइम पर $150 मिलियन का है और यही 2025 तक पहुंचते पहुंचते 2025 के बाद में दोस्तों $250 मिलियन का हो जाएगा। अगर इस फील्ड में आपको इंटरेस्ट है और कोई भी गेमिंग जोन आप खोलते हो और कोई भी आपके पास में ऐसा गेम है जो 50 रुपए की दर से आप किसी को भी 1 से 2 घंटे के लिए खेलने के लिए देते हो और आपके पास में डेली का 50 कस्टमर भी आता है तो दोस्तों आप मंथली का जो प्रॉफिट गेन करते हो वो लगभग 50,000 से लेकर 1.5 लाख तक आप पहुंच जाते हो। फिर धीरे धीरे करके इसमें भी कस्टमर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, गेम का वैरायटी आपके साथ में बढ़ता जाएगा या फिर रेट भी आप बढ़ाते जाओगे, उसके बाद में आप अच्छे इसमें आप प्रॉफिट कमा सकते हो। दोस्तों अगला बिजनेस आइडिया उनके लिए जिनको किसी एक फील्ड के बारे में बहुत अच्छी तरीके से नॉलेज है और वो अपनी नॉलेज से काफी लोगों का हेल्प कर सकते हैं। तो यानी कि वो अपना एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का बिजनेस ओपन कर सकते हैं। एक टीचर प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, किसी भी सब्जेक्ट का एक स्पेशलाइज्ड मास्टर होता है तो वो क्या करता है, उसके पास बहुत सारी नॉलेज होती है। अब वो नॉलेज लोगों के साथ में वो शेयर करके एक अच्छा इंस्टीट्यूट चलाकर भी पैसा कमा सकता है। जैसे कि एक कोचिंग इंस्टीट्यूट दृष्टि द विजन है, एलन कैरियर इंस्टीट्यूट है, उसके बाद में खान जीएस रिसर्च सेंटर, आकाश इंस्टीट्यूट है। दोस्तों ये सब क्या है, ये सब एक सिर्फ महज कोचिंग सेंटर है, लेकिन आज इनके बारे में अगर आप जानते हैं तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि कोचिंग सेंटर एक छोटी सी कोचिंग इंस्टीट्यूट कितना बड़ा इंस्टीट्यूट बन जाता है। आईसीएस कोचिंग सेंटर ऐसी आज 2.5 लाख से 3 लाख बच्चों को ट्रेन करता है, बैंक पीओ की तैयारी कराता है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कराता है। एलन कैरियर इंस्टीट्यूट जो है दोस्तों आज उसकी टर्नओवर 3000 करोड़ पहुंच चुकी है। खान जीएस रिसर्च सेंटर यानी कि खान सर का, जो पटना वाले खान सर है जिसके बारे में आपने बहुत वीडियो देखा होगा, कोरोना के बाद में सबसे ज्यादा कोई फेमस हुआ है तो खान सर हुए हैं और खान सर की आज खान जीएस रिसर्च सेंटर की नेटवर्क दोस्तों $4.82 मिलियन है। दोस्तों कोचिंग इंस्टीट्यूट ओपन करने के लिए 2 चीजों की आवश्यकता होती है, एक नॉलेज, एक लोकेशन। नॉलेज ऐसा जो मार्केट की डिमांड हो और लोकेशन ऐसा जहां पर आसानी से आपको स्टूडेंट मिल जाए। तो दोस्तों अगर आप शुरू में इंस्टीट्यूट ओपन करते हैं और ज्यादा नहीं सिर्फ 50 स्टूडेंट ही आपके पास में होते हैं और बहुत अच्छी तरीके से उनकी प्रिपरेशन आप करवा रहे होते हैं तो कम से कम आप 50,000 रुपए महीने तो आराम से कमा ही सकते हैं। 16वां बिजनेस आइडिया आ चुका है। 16वें बिजनेस आइडिया में आज के समय में टी शर्ट पहनना लोग पसंद करते हैं क्योंकि टी शर्ट पहनना काफी इजी होता है, काफी आसान होता है, काफी कंफर्टेबल होता है। चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो जेंट्स हो, चाहे वो लेडीज हो, और कई बार तो जो ओल्ड एज के होते हैं उनको भी टी शर्ट पसंद आता है। क्यों? क्योंकि वो कंफर्ट होता है। तो दोस्तों टी शर्ट प्रिंटिंग बिजनेस एक ऐसा बिजनेस जिसमें आपको इनकम लगभग 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए महीने आप कमा सकते हो। तो इसको आप बहुत कम में, बहुत लो प्राइस में स्टार्ट कर सकते हो, जबकि इसमें प्रॉफिट आपका मार्जिन बहुत हाई है। इसमें आपका टाइमिंग बहुत कम लगता है। एक प्रिंटिंग करने में कितना टाइम लगता है? बहुत कम टाइम लगता है। साथ में ये होम बेस्ड है, आप इसको घर पे करना चाहो तो कर सकते हो या फिर सिटी एरिया में भी कर सकते हो। और ये मार्केट की बहुत बड़ी डिमांड है दोस्तों, इसको इकोनॉमिकली आपके बजट में भी आ जाता है। दोस्तों टी शर्ट बिजनेस अगर कर रहे हो तो टी शर्ट बिजनेस के टाइप को भी समझना जरूरी है। टी शर्ट वो जो कपल पहनते हैं उसकी प्रिंटिंग अलग होती है, एक टी शर्ट वो जो चाइल्ड पहनते हैं उसकी प्रिंटिंग अलग होती है, एक टी शर्ट वो जो लोग ट्रेंड के रूप में पहनते हैं उसकी प्रिंटिंग अलग होती है। तो हर प्रकार की प्रिंटिंग अलग अलग करके काफी बड़े मार्केट साइज को आप कवर अप कर सकते हैं। अगला बिजनेस करना चाहते हैं कर लीजिए, गिफ्ट शॉप का बिजनेस बहुत अच्छा बिजनेस है।
आजकल कॉर्पोरेट ऑफिस हो या पर्सनल कहीं भी आप जाते हैं बर्थडे पार्टी फंक्शन में तो गिफ्ट तो देते ही देते हैं। तो अगर इस बिजनेस को ओपन करने के लिए, इस दुकान को ओपन करने के लिए आपने सोचा हुआ, तो पहली चीज आपको लोकेशन बहुत परफेक्ट होना चाहिए, यानी कि मेन मार्केट में होना चाहिए या फिर किसी स्कूल या कॉलेज के आसपास में होना चाहिए। जहां भी आप अपना गिफ्ट का शॉप खोले तो कुछ कॉमन आइटम आप जरूर रखें, जैसे कि सॉफ्ट टॉयज हो गए, ग्रीटिंग कार्ड्स हो गए, डायरीज हो गए, फोटो फ्रेम हो गए, ऑफिस स्टेशनरी हो गए, वॉल क्लॉक हो गए, क्लॉक के साथ साथ में वॉल डिकोर हो गए, टेबल टॉप्स जो आते हैं, मोमेंटो होता है, गिफ्ट पैक होगा, पैकिंग सीट्स होती है, उसके बाद में 100 पीसेस होते हैं। ये बात बहुत कॉमन आइटम जो लोगों को काफी ज्यादा पसंद आता है दोस्तों, वो जैसे कॉफी मग हो गया, सिरेमिक मग हो गया, स्टफ्ड एनिमल हो गया, टी शर्ट हो गया, हैंडमेड कलेक्शन हो गया, सोवियर्स हो गए, ये सब दोस्तों लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। जब भी आप अपना गिफ्ट का शॉप ओपन करें तो दोस्तों उसमें एक बात का विशेष ध्यान रखें कि वन शुड नेवर फाइंड कस्टमर फॉर योर प्रोडक्ट, फाइंड प्रोडक्ट्स फॉर योर कस्टमर। यानी कि आपके पास में कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसके लिए आप कस्टमर खोज रहे हो और मार्केट में वो कस्टमर अब अपडेट हो चुके हैं, तो दोस्तों आपको प्रोडक्ट अपडेट कर देना चाहिए। यानी कि कस्टमर की जो डिमांड है, कस्टमर जैसा मांगता है वो प्रोडक्ट आपको रखने चाहिए, ना कि वो जो आपके पास में है उसको आप बेचने की कोशिश करो। गिफ्ट जो सबसे ज्यादा आपके यहाँ से बिकते हैं या फिर गिफ्ट में जब आपको सबसे ज्यादा फायदा होता है वो कब होता है दोस्तों, जब आप ट्रेंड फॉलो करते हो, जब ओकेशंस फॉलो करते हो, यानी कि जैसे वैलेंटाइन डे आ जाता है या फिर स्पेशल डे आ जाता है, यानी कि जिसको हम बोलते हैं एक्समस, क्रिसमस डे। तो दोस्तों अगर आप गिफ्ट का शॉप ओपन कर देते हो और आप गिफ्ट डेली का डेली आप बेचने लगते हो, तो मान लेते हैं अगर 100 आइटम्स आप डिफरेंट आइटम अगर आप बेच लेते हो डेली, तो आपको लगभग महीने में दोस्तों 60,000 से ज्यादा रुपए का प्रॉफिट होने लगता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ 10 बिजनेस आइडिया ही आई थिंक आपके लिए काफी है, बाकी का और बिजनेस आइडिया आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में जो बिजनेस आइडिया आपको सबसे ज्यादा पसंद आया हो, आपके स्किल से, आपके नॉलेज से मैच करता हो, आप उस बिजनेस आइडिया को आप अपने लोकल में रहकर, अपनी सिटी में रहकर या कैसे भी करके इवैल्यूएट कर सकते हो। तो इसके बारे में अगर आपको पूरी फुल डिटेल में जानकारी चाहिए तो दोस्तों उस बिजनेस आइडिया को कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ताकि उसके बारे में आपको उस बिजनेस आइडिया का ब्लूप्रिंट मिल सके एक नए वीडियोस के साथ में। दोस्तों मेरी ये छोटी सी कोशिश थी कि आपको बेरोजगार से रोजगार में लाया जाए और साथ में आपके साथ में जितने भी भाई बंधुओं की जरूरत हो उन सभी को भी आपके बिजनेस में इन्वॉल्व होने से उनकी भी जीविका चल सके। दोस्तों अगर इस वीडियो में आपको कोई भी बिजनेस आइडिया अगर आपको पसंद आता है तो उस बिजनेस आइडिया के एक लाइक तो जरूर कर दीजिए। और दोस्तों आपके पास में बहुत से ऐसे यार दोस्त, रिलेटिव्स और फ्रेंड्स होंगे जो पूछ रहे होंगे आपसे कोई नया बिजनेस बताओ, दोस्तों उसके पास में ये बिजनेस आइडिया का वीडियो जरूर उसके पास में भेज दीजिए, ताकि उसको कुछ नए बिजनेस आइडिया के बारे में पता चल सके और साथ में मैं भी इन्हीं में से कोई उसको पसंद आ जाए और वो बिजनेस कर ले। तो दोस्तों मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करके उनकी लाइफ में एक नया वैल्यू क्रिएट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलेंगे आने वाले इसके और एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।